दोस्तों, यदि आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अवश्य ही अपने घर में बैटरी इन्वर्टर का यूज करते होंगे और एक चीज को लेकर अवश्य परेशान होंगे कि बैटरी की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। तो 5 टिप्स फॉर यू वीडियो सीरीज की इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स आपको बताने वाला हूं कि आपके बैटरी की लाइफ 2 गुनी से भी अधिक हो जाएगी। आप कहेंगे कि बैटरी खराब ही नहीं हो रही है और बैकअप भी अधिक आने लगेगा। इतना ही नहीं, जो बैटरी एनर्जी का लॉस करती है वह भी कम हो जाएगा, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और टिप्स नंबर 1, यदि आप 2 बैटरी सीरीज में करके और 24 वोल्ट का इन्वर्टर यूज करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती उसी समय कर देते हैं जिस समय हम इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, यानी बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। हम किसी भी कंपनी की कोई भी बैटरी क्यों न लेकर आए, 2 अलग अलग बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो हम उनको बैलेंस नहीं करते, यानी बैटरी के वोल्ट और एम्पियर अलग अलग रहते हैं। तो कभी भी आपको न तो बैकअप पूरा मिलेगा और एक बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो जब भी आपको 2 बैटरी कनेक्ट करनी है, सबसे पहला कार्य है कि उन बैटरी को आप पहले बैलेंस करें। और 2 बैटरियों को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों बैटरियों के प्लस प्लस टर्मिनल कनेक्ट करें और माइनस माइनस टर्मिनल कनेक्ट करें। इस प्रकार कनेक्ट करने के बाद एक 12 वोल्ट का आपको इन्वर्टर लेना है और उस इन्वर्टर से कम 2 दिन के लिए उनको चार्ज और डिस्चार्ज करना है। तब आपकी बैटरी बैलेंस में आएंगी और तब उनको सीरीज में करके आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर यूज कर सकते हैं और आप पाओगे कि आपकी उन बैटरियों की लाइफ 5 से 6 साल हो जाएगी। टिप्स नंबर 2, आप एक बैटरी यूज करते हैं या 2 बैटरी यूज करते हैं। आप देखते हैं कि बैटरी के अंदर वाटर फिलिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप अपनी बैटरी का मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, वाटर फिलिंग नहीं करते हैं, तो आपकी बैटरी की लाइफ समाप्त हो जाएगी, यानी वह बैटरी अपनी वारंटी को भी पूरा नहीं करती है। तो बैटरी के अंदर वाटर फिलिंग करना समय समय पर बहुत जरूरी होता है। गर्मियों के दिनों में 2 महीने में वाटर फिलिंग करना होता है और सर्दियों के दिनों में 4 महीने में वाटर फिलिंग करना होता है। और वाटर फिलिंग कैसे करें, कौन सा पानी बैटरी के अंदर डालें, इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट से भी बैटरी के लिए अच्छा वाटर मिल जाता है, या आपके घर में यदि आरओ लगा है तो आरओ का पानी भी आप डाल सकते हैं, एसी से निकला हुआ पानी भी आप डाल सकते हैं। हाँ, गंदा पानी या हैंडपंप का पानी डालने से बचें। वाटर फिलिंग करते समय सबसे बड़ी सावधानी है कि सभी 6 सेल में बराबर पानी आप डालें और गलती से कभी भी एक सेल छूटने न पाए। यानी यदि एक सेल में 200 ml पानी आ रहा है तो सभी सेल में आपको 200 ml पानी ही डालना। सर्दियों के दिनों में बहुत ठंडा पानी हो जाता है तो ठंडा पानी बैटरी के अंदर नहीं डालना है। बैटरी के अंदर जो पानी डालना है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। यदि आप सर्दियों के दिनों में अपनी बैटरी में बहुत ठंडा पानी डाल देते हैं, 4-5 डिग्री सेल्सियस का वाटर डाल देते हैं, तो आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी की ग्रेविटी या उसको चार्ज नहीं कर पाएगा। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो भी चैनल पर आएगी। और बहुत अधिक गर्म पानी यानी 50 या 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी यदि बैटरी में डालते हैं तो वह भी बैटरी की प्लेटों को डैमेज कर सकता है। टिप्स नंबर 3, बैटरी को 1 साल में कम से कम एक बार इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट करके कहीं बाहर रखकर अच्छे से उसकी साफ सफाई करनी है। बैटरी के ऊपर गर्म पानी डालकर उसको अच्छे से ब्रश से साफ करना होता है और यदि टर्मिनल पर कार्बन आया है तो कार्बन को किसी पत्ती से आप साफ कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी को सुखाना है और सुखाने के बाद इन्वर्टर के साथ फिर से कनेक्ट करना है। यदि आप 2 बैटरी यूज कर रहे हैं तो बैटरी की क्लीनिंग करने के बाद इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हुए बैटरी को रिवर्स करना है, यानी जिस बैटरी का पहले इन्वर्टर के साथ प्लस वायर कनेक्ट था अब उस बैटरी के साथ इन्वर्टर का माइनस वायर कनेक्ट होना चाहिए। और यदि बैटरियों को बैलेंस कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। आप बैटरी को यूज करते करते थक जाएंगे परंतु बैटरी खराब नहीं होगी। टिप्स नंबर 4, बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए इन्वर्टर का विशेष महत्व होता है। यदि आपका इन्वर्टर प्रॉपर एम्पियर और प्रॉपर वोल्ट से बैटरी को चार्ज नहीं करता है तो बैटरी के जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्टर के बैक साइड में, पीछे की साइड में हाई लो चार्जिंग और ट्यूबुलर या नॉर्मल बैटरी चार्जिंग के 2 स्विच लगे हुए होते हैं। तो ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में इन्वर्टर के हाई चार्जिंग वाले स्विच को लो चार्जिंग पर रखें और ट्यूबुलर और नॉर्मल बैटरी वाले स्विच को नॉर्मल बैटरी पर रखें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बैटरी का यूज कम रहता है, ग्रिड सप्लाई भी अच्छी रहती है। तो हमारी बैटरी बहुत अधिक चार्ज न हो तो इसलिए उसको लो चार्जिंग पर और नॉर्मल बैटरी पर रखने से उसका चार्जिंग कट ऑफ भी थोड़ा कम हो जाता है, यानी बैटरी को रिलीफ रहता है और बैटरी की लाइफ बढ़ती है। गर्मियों के दिनों में यदि हमें अधिक बैकअप की आवश्यकता पड़ती है, ग्रिड सप्लाई अधिक जाने लगती है, तो अपने स्विच को हाई चार्जिंग पर रख सकते हैं और यदि आवश्यकता न हो तो ऐसा न करें, हाई चार्जिंग पर न करें। टिप्स नंबर 5 जो एक बहुत ही अहम और जरूरी पॉइंट है, अक्सर हम देखते हैं कि हम बैटरी को ट्रॉली के अंदर रख देते हैं और फिर उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और जहां पर हम इन्वर्टर की लीड को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वहां बहुत अधिक गंदगी जमा हो जाती है, बहुत अधिक कार्बन जमा हो जाता है जो इन्वर्टर से चार्जिंग के करंट को बैटरी तक नहीं जाने देता और बैकअप के समय बैटरी के करंट को इन्वर्टर तक आने से रोकता है, यानी वहां पर एक रेजिस्टेंस वैल्यू बन जाती है। हमारा टर्मिनल गर्म होता रहता है जिससे हमारा एनर्जी का लॉस बढ़ जाता है। तो यदि आपके टर्मिनल पर अधिक गंदगी जमा हो रही है, अधिक कार्बन जमा हो रहा है, तो उसको साफ करें। टर्मिनल को एक बार ओपन करके साफ करके कनेक्ट करें और यदि ओपन नहीं कर सकते हैं तो उस टर्मिनल पर आप गर्म उबलता हुआ पानी डालें। आप देखेंगे कि आपका कार्बन तुरंत साफ हो जाएगा और फिर वहां पर हल्का सा ग्रीस डाल दें। यदि ग्रीस आपके पास नहीं है तो घर में कोई ना कोई ऑयल जरूर होगा, उस ऑयल की 4 से 5 बूंदें उस टर्मिनल पर टपका दें। ऐसा करने से टर्मिनल पर कार्बन कम आएगा और करंट के फ्लो में रुकावट नहीं होगी। और दोस्तों यदि आप इन 5 टिप्स का यूज करते हैं तो आप बैटरी को यूज करते करते थक जाएंगे, आपकी बैटरी खराब नहीं होगी और आप पाएंगे कि बैकअप भी हमें बहुत अधिक मिलने लगा। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।